हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। चलें जी, करते हैं नए दिन के साथ नए व्लॉग का आगाज़। हुआ ये कि ये हमारा थर्ड डे था इस्लामाबाद और आज रात ही हमारी जो है वापसी के लिए रवानगी थी। तो बस हमने गेस्ट हाउस से तैयार होके निकले और सारा सामान इस टाइम हमने पैक कर गए थे कि बस वापसी में आएंगे, पिक करेंगे और फिर सफ़र पे रवाना हो जाएंगे। तो आज ही शदीद गर्मी थी, धूप की शिद्दत से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। और मीना ने ना यहीं से रोना शुरू कर दिया था क्योंकि कुछ ख़ास ना इसे गर्मी पसंद नहीं है। तो जैसे ही निकली है वैसे ही इसके मसले शुरू हो गए कि मुझे गर्मी लग रही है या मुझे उठा लो, मुझसे चला नहीं जा रहा। तो बस सोचा हमने यही, पहले हमारा प्लान था कि हमने जाना है फैसल मस्जिद, लेकिन फिर हमने उसको कैंसिल किया। हमने कहा थोड़ी देर कोई इंडोर चीज़ देखते हैं। तो याद आया कि थोड़ी बहुत चीज़ें ख़रीदनी हैं, जैसे कि $1 शॉप अगर आप इस्लामाबाद आएँ तो ज़रूर विज़िट करने का दिल चाहता है। तो हमने कहा चलें जी सेंटोरस का विज़िट कर लेते हैं। तो वहाँ $1 शॉप भी मिल जाएगी और एक दो कुछ ज़रूरी हमने मार्ट से चीज़ें लेनी थी रेगुलर यूज़ की, तो वो भी वहाँ से परचेज़ कर लेंगे। और थोड़ी देर जो है गर्मी की जो तेज़ तपिश है, ये वाला जो टाइम है वो हम सेंटोरस में गुजार लेते हैं। तो जब थोड़ी सी शाम होगी तो फिर फैसल मॉस्क के लिए निकलेंगे। इस दिन वैसे हमने बहुत सारी जगह कवर की थी, तो मैं आपको नेक्स्ट और बहुत कुछ इसमें इंटरेस्टिंग सी हैं और मैं नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर आपको वो चीज़ें दिखाऊंगी। हम पहुंच गए थे पार्लियामेंट हाउस, किस तरह पहुंचे वो भी सारी डिटेल मैं आपको दूंगी। और बस हमने फिर लिफ्ट ली थी और इस टाइम हुआ ये था कि बच्चे और मर्द हजरात जो है ना हमें छोड़ के ऊपर फूड कोर्ट रवाना हो गए थे और मैं और शाफ़ी जो है ना औरतों की फितरत से मजबूर होकर विंडो शॉपिंग पे निकल पड़े। तो कुछ शॉप्स जो हैं हमने विज़िट की थी। अक्सर शॉप्स पे जिस टाइम हम गए थे समर क्लियरेंस सेल चल रही थी और यहाँ से जैसे ही हम लिफ्ट से निकले एक बड़ी ही पठान भाई की शॉप थी जहाँ से आप हर तरह के ड्राई फ्रूट्स, निम्को और बच्चों की खाने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। पूरी एक उन्होंने बाहर शॉप बनाई हुई थी जिस पे आप कुछ भी थोड़ी कीमत में भी ख़रीद सकते हैं, मतलब थोड़ी सी चीज़ भी ख़रीद सकते हैं, पाव, आधा पाव या एक छोटा सा पैकेट भी, और कुछ बल्क में भी ले सकते हैं। लेकिन वो बात अलग थी कि यहाँ जो बाहर से 50 वाली चीज़ थी वो 200-300 की थी। छोटी छोटी सौंफ और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें बच्चे देख के तो लटक ही जाएँ। लेकिन इस टाइम हमारे पास फ़ायदा ये हुआ कि दोनों बच्चे जो हैं अपने अब्बू के साथ रवाना हो चुके थे। तो हम आराम से जो है ना पूछ के शॉप की वीडियो बना रही थी। और इस शॉप की सबसे मुझे मज़ेदार ये बात लगी कि हर चीज़ जो थी वो बिल्कुल फ्रेश थी, बिल्कुल ताज़ी और बिल्कुल साफ़ सुथरी तो खैर होगी क्योंकि सब चीज़ें इंडोर थी। उसके बाद जी फर्स्ट फ्लोर पे लगा हुआ था मैंगो फेस्टिवल और पूरे पाकिस्तान से जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ थी उन्होंने अपने अपने स्टॉल लगाए हुए थे। और यहाँ आके मुझे पता लगा कि इतने आमों की तादाद है, मतलब इस तरह के नाम थे जो मैंने कभी सुने भी नहीं थे। नीला आम, पीला आम, पता नहीं कौन कौन से आम थे। और सारी जो एग्रीकल्चर क्या कहते हैं यूनिवर्सिटीज़ थी उन सब के स्टॉल थे। और यहाँ जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे ना उनको इनवाइट किया हुआ था कि वो आके जिस तरह के यहाँ नेक्स्ट ईयर के लिए या अब के लिए जो है बुकिंग करवाएं। और बहुत ही ना बड़ा ह्यूज फेस्टिवल था और काफ़ी ज़्यादा जो है उन्होंने इसमें वैरायटी रखी हुई थी आमों की। थोड़ी बहुत जो चीज़ें थी वो फोर सेल पे लगाई हुई थी, बाकी सिर्फ जो है उन्होंने डिस्प्ले पे रखी हुई थी। तो बस इतना सा ही जी हमारा टूर था। थोड़ी देर हम फूड कोर्ट में बैठे और उसके बाद हम सेंटोरस से तकरीबन 4 बजे के करीब निकल गए थे। सेंटोरस के बाद जी हमारी अगली डेस्टिनेशन थी फैसल मस्जिद। तो इस्लामाबाद आए तो ये भी एक ज़रूर जो है ना आपको विज़िट करनी चाहिए। तो जी फिर हम जो फैसल मस्जिद की हदूद में दाखिल हो गए। अभी भी गर्मी की शिद्दत थोड़ी थोड़ी थी मौसम में, लेकिन फिर ऐसे हमने किया कि हमने आराम से जो है ना फैसल मस्जिद की जो शेड बने हुए हैं उसमें भी जाके बैठ गए। मस्जिद के साथ साथ दूर से ही आपको गाड़ियों की बड़ी बड़ी कतारें नज़र आती हैं। जो भी इस्लामाबाद आता है या आसपास के जो भी सिटीज़ हैं वहाँ से जितने भी लोग आते हैं तो वो ये मस्जिद ज़रूर आके विज़िट करते हैं। लेकिन इस पर आके मुझे थोड़ी सी मायूसी हुई। आज से तकरीबन 7 साल पहले जब मैंने पहली दफ़ा विज़िट किया था तो तब सूरत हाल और थी, बहुत ज़्यादा क्लीन थी, मतलब सफाई का निज़ाम बहुत अच्छा था। लेकिन शायद आजकल छुट्टियाँ हैं, लोगों का फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा है तो इस वजह से बहुत ज़्यादा सफाई नहीं मिली और हर जगह जगह जो है ना लोगों ने काफ़ी जो है कचरा फैलाया हुआ था। तो जी मस्जिद जाते हुए रास्ते में ट्रैक पे हमें कुछ औरतें मिली जो कि इस तरह की मेहंदी या स्टैंप लेके बैठी हुई थी और बहुत प्यारे प्यारे इनके पास स्टैंप थे। आप अपना नाम भी लिखवा सकते थे और कोई डिज़ाइन भी बनवा सकते थे। तो हमने एक स्टैंप सेलेक्ट करके और वो अपने हाथों पे लगवा लिया।
लेकिन एक बात ज़रूर थी कि पता नहीं कौन सा इतना तेज़ केमिकल था कि लगाते सार उसका कलर आ गया। और दूसरी बड़ी बात ये थी कि जब तक तो वो ड्राई मतलब वेट था मतलब गीला था तब तक तो उसने कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे वो ड्राई हो रहा था उस तरह वो बाजू पे जो है हल्की सी चुभन कर रहा था मतलब हाथ पे। और जब वो पूरा ड्राई हो गया तब तक तो हमें हाथ जो है ना अपने साबुन से धोने पड़े, तब जाके थोड़ा सुकून आया। तो उस टाइम तक हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था क्योंकि हमारा ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। तो हमने मिन्हा को भी लगवा दिया, लेकिन मिन्हा की जो है सबसे बड़ी बात ये हुई कि मिन्हा को जो हमने स्टैंपिंग करवाई थी वो हाथ के मतलब सीधी तरफ थी, तो उसको इतनी ज़्यादा जलन या चुभन जो है फ़ील नहीं हुई। लेकिन ये हुआ कि हमने मस्जिद के अंदर जाके उसके भी और अपने भी जो है हाथ एक बार वॉश कर लिए, जिससे काफ़ी हद तक जो चुभन थी ना वो ख़त्म हो गई थी। तो जी ऐसी जगह जाके जो सबसे बड़ा काम होता है वो जूतियाँ संभालने का होता है। पहले ये था कि शू रैक बने हुए थे, लोग वहाँ आराम से कोई गार्ड खड़ा हो जाता था तो जूते रख के आगे रवाना हो जाते थे। लेकिन अब उन्होंने साफ साफ लिख के लगाया हुआ था कि यहाँ किसी भी किस्म के जूतों की कोई ज़िम्मेदारी नहीं ली जाएगी, हर कोई अपनी ज़िम्मेदारी पर रखे। तो कहीं ना कहीं आपको जूते छुपा के जो है ऊपर जाना पड़ता है। तो जी फैसल मस्जिद के जैसे यहाँ आते में दाखिल हुए एक सुकून सा तारी हो गया, क्योंकि बाहर थी शदीद गर्मी और अंदर ठंडे ठंडे मार्बल पर जब आप चल रहे थे तो गर्मी में एक सुरूर सा जो है ना आपको आ रहा था। तो जी पहले हम ग्राउंड फ्लोर पे ही थे और जब ये गाड़ी पार्क करके आए तो ऊपर जो है हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए जहाँ से मस्जिद की एंट्रेंस थी। इस टाइम असर की नमाज़ का टाइम था और लोग जो हैं ऊपर जमा होना शुरू हो गए थे। करीब करीब से अजानें भी आ रही थी और फैसल मस्जिद की अजान की बारी थी। इर्द गिर्द का नीचे जो फ्लोर था वो काफ़ी गर्म था, लेकिन ये जो दरमियान वाले सफ़ेद मार्बल थे अगर आप इस पे चलते थे तो आराम से चल के जा सकते थे, अदरवाइज़ टाइल्स वगैरह पे चलना जो है काफ़ी मुश्किल था। तो जी उसके बाद हम औरतों वाली साइड से मस्जिद के अहाते में दाखिल हो गए। जिस तरह मस्जिद के आप अहाते में दाखिल होते हैं थोड़ी सी आपको स्टेयर्स मिलती हैं और फिर पूरी एक बालकनी है जिस पे शीशा लगा हुआ है, आप नीचे मस्जिद का नज़ारा कर सकते हैं। बड़े ही प्यारे फानूस और कलीन से ये मस्जिद जो है वो सजी हुई है। और इस टाइम हो रही थी अजान और मर्द हज़रात जो है नमाज के लिए जमा हो रहे थे। बालकनी के बाद जैसे ही आप थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं तो वहाँ एक पूरा सा औरतों के लिए हाल बनाया हुआ है जहाँ जाके औरतें आराम से अपनी जो है ना नमाज़ पढ़ सकती हैं। तो जी उसके बाद हम आ गए थे बाहर और बाहर भी अब काफ़ी हद तक धूप जो है ख़त्म हो चुकी थी और दोनों बच्चे आराम से भाग भाग के खेल रहे थे। ये जो दरमियान की वाइट मार्बल थी ये तो इंतहाई ठंडी थी, लेकिन इर्द गिर्द वाली भी अब जो है ना ठंडी होना शुरू हो गई थी। बहुत बड़ी और बहुत खूबसूरत सी ये मस्जिद है। इसका ऊपर वाला पूरा फ्लोर आप देख सकते हैं कि बड़ा ही खूबसूरत है और 3 से 4 जो हैं जगहों से सीढ़ियाँ उतर रही हैं कि आप नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जा सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर के दरमियान में एक बड़ा खूबसूरत सा जो है हौज़ बना हुआ है। तो जी बस फिर हमने थोड़ा देर नीचे स्टे किया था और उसके बाद दोबारा हम वापस आ गए थे वापसी जाने वाले ट्रैक पे। जैसे आप ट्रैक पे दाखिल होते हैं तो राइट तरफ आपको मस्जिद जो है बाहर से बड़ी ही खूबसूरत सी फैसल मस्जिद का पूरा व्यू नज़र आता है और वहाँ खड़े होकर अगर आप कोई फ़ोटोग्राफी वगैरह करते हैं तो बड़ी ही अच्छी तस्वीरें आती हैं। तो इधर जी हमने थोड़ी सी बच्चों की अपनी तस्वीरें ली और यहीं पे लूँगी मैं आप लोगों से इजाज़त। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग बड़ा ही हमारा मज़ेदार सा होने लगा है और इसके साथ मुझे दें इजाज़त। वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।